मैं न तो जानकी मैं न तो जानकी। रावण कह रहा है मंडोदरी से, ना तो मैंने अपने जान की परवाह की और मैंने चुरा ली राम की जानकी। जानकी मैं न तो जानकी मैं न तो जानकी। मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। जानकी मैं न तो जानकी, हो जानकी मैं न तो जानकी। जानकी मैं न तो जानकी, हो जानकी मैं न तो जानकी। मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। से मुझको परवाह नहीं अपनी जान की, मैं चुरा लाया हूँ राम की जानकी। मैं चुरा लाया हूँ राम की जानकी, मैं चुरा लाया हूँ राम की जानकी। मुझको परवाह नहीं अपनी जान की, मैं चुरा लाया हूँ राम की जानकी। मैं चुरा लाया हूँ राम की, मैं चुरा लाया हूँ राम की जानकी। और रावण क्या कहता है, मुझको परवाह नहीं है अपनी जानकी, अब तो मैं चुरा लाया हूँ राम की जानकी। अब मेरा क्या होगा वो राम ही जाने, मैंने अपनी जान की परवाह नहीं करी और राम की जानकी मैंने चुरा ली। और क्या कहती है, तेरा बेटा जला मेरी लंका जली। तेरा बेटा जला मेरी लंका जली। अब नहीं वापस मैं तो करूँ जानकी, अब ना वापस करूँगा मैं जानकी। अब ना वापस करूँगा मैं जानकी। जानकी मैं न तो जानकी मैं न तो जानकी। मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। और क्या कहता है रावण, देखो जब जानकी जी का विवाह हुआ तब राम जी के साथ उनके नैना लड़े। वहां पर भी जानकी जी के लिए कितने शादी स्वयंवर करने के लिए बैठे थे कि कैसे भी इस धनुष को मैं तोड़ दूं और शादी मेरी जानकी जी से हो जाए। लेकिन राम के साथ में जानकी जी का योग रहा है। किसी भी जन्म में अवतार हो भगवान का, माता जानकी साथ ही रही। और यही कह रहे हैं, मेरे महलों की रानी बने जानकी, मेरे महलों की रानी बने जानकी। पास बिठाऊंगा मैं जानकी, पास बिठाऊंगा मैं जानकी। मेरे महलों की रानी बने जानकी, तेरे पास बिठाऊंगा मैं जानकी। तेरे पास बिठाऊंगा मैं जानकी, तेरे पास बिठाऊंगा मैं जानकी। अब क्या कहता है, जब मैंने जानकी को पहले दिन देखा था उस दिन ही मेरे मन को भागो, मेरे मन में बसी, मेरे मन में बसी उस दिन जानकी। मेरे मन में बसी उस दिन जानकी, मेरे मन में बसी उस दिन जानकी। मेरे मन में बसी उस दिन जानकी। जब स्वयं पर देखी जानकी, जब स्वयं पर
जानकी जानकी मैं तो जानकी हो जानकी जानकी मैं तो जानकी चुरा लाया हूँ राम की जानकी हो चुरा लाया हूँ राम की जानकी। और रावण क्या कहता है? समय कम है, समय का अभाव है, राष्ट्र की अंतरा। ध्यान देना, इसी चौपाई इसी भजन के माध्यम से, इसी भजन में पूरी राम कथा है, रावण का पूरा प्रसंग आ जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़े राम, पार होगा वही जिसे पकड़े राम, पार होगा वही जिसे पकड़े राम, पार होगा वही जिसको पकड़े राम, जिसको छोड़े पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़े पल भर में डूब जाएगा, जिसको छोड़े पल भर में डूब जाएगा, वो जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। रावण कहता है, रावण यही कहता है, पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम, और जिसे राम ने छोड़ दिया वो पार नहीं होना है। और फिर रावण कहता है, मंदोदरी मुझे चिंता नहीं अपनी जान की, मैं चुरा लाया हूँ राम की जानकी हो, मुझे चिंता नहीं अपनी जान की, मैं चुरा लाया हूँ राम की जानकी, मुझे चिंता नहीं अपनी जान की, मैं चुरा लाया हूँ राम की जानकी हो, मुझे चिंता नहीं अपनी जान की, मैं चुरा लाया हूँ राम की जानकी, मैंने खाई कसम अपनी जान की, मैंने खाई कसम अपनी जान की, मैंने खाई कसम अपने जान की, बंदे दम तक ना दूंगा मैं जानकी, 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 जानकी जानकी मैं ना तू 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 जानकी, मैंने बाजी लड़ाई है 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 जानकी, बाजी लड़ाई है जानकी, बाजी लड़ाई है जानकी, बाजी लड़ाई है बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की। आज इधर रावण ने मंदोदरी को सारा वृतांत बताया। जय हो प्रभु, बोलो बांके बिहारी लाल की। इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, श्रीमद् भागवत कथा में राम कथा केवल सूक्ष्म रूप में दी गई है, क्योंकि राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम ने अपने जीवन में हर एक स्त्री को माता और बहन समझा है, और मेरे श्री ठाकुर जी हर एक स्त्री और बहन को सखी समझा है, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और मेरे ठाकुर जी चंद्रवंशी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब पृथ्वी पर भार ज्यादा हो जाता है, पाप ज्यादा होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब प्रभु किसी ना किसी प्रकार से अवतार लेकर के आते हैं। आज इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित
अब हम श्री चंद्रवंश में प्रवेश करेंगे, जिसमें हमारे सबसे प्रिय श्री ठाकुर जी का जन्म उत्सव हो। और ये भी कहने लगे कि जब संसार में विपत्ति आएगी तभी मेरे प्रभु का अवतार होगा। जब जब होई दरन की हारी बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म पर विपत्ति आएगी तब तब मेरे प्रभु अवतार लेंगे। ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा देवी धैर्य रखो, तुम पर पाप ज्यादा हो रहा है, और भगवान मथुरा में अवतार लेकर के तुम्हारे भार को उतारेंगे। इधर जैसे ही ब्रह्मा ने कहा मथुरा में वसुदेव के राजा के वहां वसुदेव, फिर मैं ऊपर कभी नहीं आऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा देवी तुम धैर्य रखो, भगवान देवकी के पुत्र बन के आएंगे और अपने भक्तों की और पृथ्वी का भार उतार करके सीधे अपने परम धाम को चले जाएंगे। बोलो बाबे बिहारी लाल की, बोलो श्री राधा रानी की। लेकिन हमारा कर्तव्य है देवताओं का पूजन करना। मथुरा के जो बड़े यशस्वी राजा हैं, इन्हीं उग्रसेन का वर्ण है, इन्हीं उग्रसेन के वहां पर सुरसेन इत्यादि का विराजमान रहता था। इन्हीं के वहां इनकी जो पत्नी थी एक बार वन में घूमने गई थी, वहां दुर्लिम नाम के राक्षस की छाया पड़ गई थी। उसी छाया के कारण इन्हीं के वहां कंस का अवतार हुआ था। कंस के बारे में जब बाबा ने सुना तो उसको यमुना के किनारे पटक दिया। उग्रसेन जी उसे ले आए, पाला बड़ा किया। जब कंस को पता चला कि मेरी एक बहन है, अपनी बहन का विवाह देवकी के साथ कर दिया, अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। जैसे ही वसुदेव जी के साथ विवाह हुआ, जैसे विदाई कंस कर रहा था, तुरंत ही आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी जैसे हुई और कहने लगा ये कंस, जिस बहन को आज तो विदा कर रहा है इसी का अष्टम काल, इसी का अष्टम गर्भ जो होगा वो पूरा काल। जैसे ही ठाकुर जी की कृपा से कंस को पता चला, कंस ने अपनी हाथ में बाल पकड़ लिए, कंस ने अपनी प्रतीक बहन के बालों को पकड़ लिया कि जब जन्म ही नहीं होगा तो मेरा काल कहां से पैदा होगा। आज जैसे ही इस बात को कंस ने अपनी बहन के बालों को पकड़ा, वसुदेव जी महाराज ने क्षमा याचना मांगी कि मुझे आप कारागार में डाल दो। आज देवकी और वसुदेव जी कारागार में हैं और कह दिया जैसे ही कोई पुत्र या पुत्री का जन्म हो मुझे खबर करना, पहरेदार लग गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज जैसे ही प्रथम पुत्र हुआ, कंस को पता चला, कंस ने आकर के उसी पुत्र को लेके दीवार पे फेंक मार दिया। प्रथम पुत्र को मारा, ऐसे ही द्वितीय को मारा, तृतीय को मारा, चतुर्थ को मारा, ऐसे ही 5-6 पुत्रों को मार दिया। 7वां पुत्र बलराम जी आए। बलराम जी माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर गए, उन्हीं के वहां बलराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। इधर 8वां गर्भ आचार्य जी श्री राधे। आज 8वां अवतार जो है मेरे श्री ठाकुर जी महाराज का है। स्वागतम कृष्णा कृष्ण शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सभी लोग ठाकुर जी का स्वागत करेंगे, क्योंकि अवतार होने से पहले देवताओं को जब पता चला था तब खुशी मना रहे थे। और आप लोग पुरुषोत्तम मास है, ठाकुर जी की लीलाएं आज से होगी।
4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आज 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 है और कल गाजियाबाद है और अगली कथा मेरी फर्रुखाबाद है। बोलो बाकी बिहारी लाल। आज लाला का जन्म होगा। लाला के जन्म के बाद ही लाला की बाल लीलाओं का वर्ण होगा। बोलो बाकी बिहारी लाल की। बोलो नंद के लाला की। बोलो सावरे सरकार की। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा हरि बोल स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा श्री स्वागतम 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 स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।